नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इसकी वजह कभी उनके विवादित अग्रेसिव बयान होते हैं तो कभी उनके उटपटांग दावे। अब एक बार फिर उन्होंने नया दावा कर दिया और दावा गोमूत्र को लेकर है, जिसके बाद वो विरोधी ही नहीं, वो लोगों के निशाने पर भी आ गए। चलिए जानते हैं पूरा मामला। फडणवीस के मंत्री का दावा, विरोधियों ने बना दिया मजाक। शरबत वर्सेस गोमूत्र नई बहस। औरंगजेब के बाद देश में नई बहस का मुद्दा शरबत बन गया है और शरबत पर बहस तब छिड़ी जब बिना नाम लिए योग गुरु और उद्योगपति बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा पर शरबत जिहाद का आरोप लगाया और खुद का शरबत ब्रांड लॉन्च कर दिया। लोग बाबा रामदेव के शरबत और रूह अफ़ज़ा में चुनाव कर पाते, उससे पहले ही इस मामले में नेताओं की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर नफरत प्रमोट करने को लेकर आरोप लगाया, तो अब बीजेपी नेता भी इस मामले में कूद पड़े हैं और शरबत वर्सेस शरबत की लड़ाई में गोमूत्र को बीच में ले आए। ये नेता है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे। दरअसल नितेश राणे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में गोमूत्र पीने का दावा किया। उनसे सवाल पूछा गया था कि आप गुलाब शरबत पीते हैं या रूह अफ़ज़ा, कि मैं गोमूत्र पीता हूं, ये सेहत के लिए काफी अच्छा है। उन्होंने रूह अफ़ज़ा को लेकर कहा कि वो रूह अफ़ज़ा वगैरह कुछ नहीं पीते, उन्हें कोई भी अच्छी भावना से रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाएगा। रूह अफ़ज़ा बहुत मीठा भी होता है और उन्हें पसंद नहीं है। नितेश राणे के इस दावे पर अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उनकी चुटकी भी ले ली। उन्होंने नितेश राणे के गोमूत्र वाले बयान को कोट करते हुए कहा कि मैं स्पीचलेस हूं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नितेश राणे के इस बयान पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए। कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह पेय सार्वजनिक रूप पीते किसी ने देखा। एक ने लिखा कि नितेश राणे कहते हैं कि वो गर्मियों में रूह अफ़ज़ा नहीं गोमूत्र पीते हैं, और फिर पूछते हैं देश की राजनीति में टॉक्सिसिटी क्यों बढ़ रही है। भाई, जब नेता स्वास्थ्यवर्धक कंटेंट की वजह गोमूत्र पीकर आएंगे तो दिमाग भी वही उगलेगा। किसी ने लिखा कि नितेश राणे को गोमूत्र का टैंकर लेकर पूरा राज्य घूम लेना चाहिए, क्या पता गोमूत्र पीने से प्यास भी कम लगती हो। डॉक्टर शीतल यादव की आईडी से लिखा गया है कि दुख की बात है कि ऐसे लोग एक पूरा प्रदेश चला रहे हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर होते तो दवा की जगह अस्पताल में यही सब भिजवाते। तो एक ने लिखा कि देश बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा से जूझ रहा है और मंत्री जी गोमूत्र से समाधान खोज रहे हैं। शायद यही है न्यू इंडिया की न्यू हेल्थ पॉलिसी। कुछ लोगों ने तो नितेश राणे के इस दावे का रियलिटी टेस्ट करने के लिए एआई चैटबॉट से भी पूछा। लोगों ने ग्रॉक से पूछा कि नितेश राणे सच में गोमूत्र पीते हैं और क्या गोमूत्र सच में सेहत के लिए अच्छा होता है। इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया, नितेश राणे ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वे गर्मियों में गोमूत्र पीते हैं और इसे सेहत के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन यह पक्का नहीं कि वे नियमित रूप से पीते हैं। गोमूत्र का आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है और कुछ अध्ययनों में इनके एंटी माइक्रोबियल गुण भी दिखे गए हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा इसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मान्य नहीं करती और इसके फायदों पर वैज्ञानिक सहमति नहीं है। यह विषय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक बहस का हिस्सा है। ये पहला मौका तो नहीं है जब उन्होंने कोई अजीबोगरीब दावा किया हो। इससे पहले भी नितेश अपने विवादित और नफरती बयानों के कारण चर्चा में रहे। इस बार भी उन्होंने शरबत की बात को गोमूत्र से जोड़ा। खैर, मंत्री नितेश राणे सच में गोमूत्र पीते हैं या फिर केवल एक दावा है, वो ही साफ कर पाएंगे। बहरहाल, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।